दाना आपने बना लिया। ये जो हमने दाल दाना तैयार किया था तकरीबन 10 से 12 किलो के, और एक ऑयल मिलता है, वो मुर्गियां अंडे सही देंगी इनका। आपने इस दाल दाने में क्या करना है, दो चीज़ें बढ़ा देनी है। सूरजमुखी के बीज आपने डालने हैं दाल दाने में थोड़े ज़्यादा, होता है ना जिनको जो थोड़े गले सड़े। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, जैसा कि आपको पता है दिसंबर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे केजेस हैं, ये मैंने ढांपे हुए हैं। अब बहुत सारे भाइयों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर्दी से कैसे बचा जाए। तो सर्दी से बचने के दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, आप अपने केजेस को अच्छी तरह से ढांप के रखें। इनकी सतह के ऊपर जो ज़मीन होती है उसके ऊपर लकड़ी का बरादा बिछाएं या पराली बिछाएं या तूड़ी वगैरह कोई बिछाएं ताकि ये नीचे से गर्म रहें। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है इनकी खुराक। जब ये अंदर से गर्म रहेंगे, जब इनकी अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो इनको सर्दी के जो असरात हैं वो कम नुकसान करेंगे। तो सर्दी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है खुराक में चेंजिंग। आज मैं आपको जो खुराक बताने वाला हूँ वो ना सिर्फ कि आपके बर्ड्स को सर्दी से बचाएगी, बल्कि आपके बर्ड्स में एक इम्यूनिटी पैदा करेगी। आपके बर्ड्स में जो पर आएंगे वो शाइनी आएंगे, और जो आपके बर्ड्स होंगे अगर वो ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें भी वो फ़ायदा करेगी उसको। तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको दाल दाना बनाने का तरीका बताया था। अगर किसी भाई को नहीं याद या नहीं बनाने का तरीका पता, तो ये ऊपर जो आई बटन है इसको आप प्रेस करें तो वो जाके तरीका देख लें। इस वीडियो में मैं दाल दाना बनाने का आपको तरीका नहीं बता रहा, क्योंकि वो मैं बता चुका हुआ हूँ। अगर मैं अब दाल दाना बनाने का आपको तरीका बताने लग जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। तो जिस भाई ने दाल दाना बनाने का तरीका देखना है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो तरीका देख सकता है। अच्छा, अब दाल दाना आपने बना लिया। ये जो हमने दाल दाना तैयार किया था तकरीबन 10 से 12 किलो दाल दाना तैयार किया था। सर्दी में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने दो काम करने हैं कि जो दाल दाने में ना हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और एक ऑयल मिलता है वो ऐड करेंगे। वो अपने बर्ड्स को हम ऑफर करेंगे तो हमारे बर्ड्स जो हैं पर भी शाइनी निकालेंगे, अंडे बच्चे भी सही निकालेंगे, मुर्गियाँ अंडे सही देंगी, इनके परों में शाइन आएगी और ये सर्दी के असरात से महफूज रहेंगे। तो जो दाल दाना हमने बनाया था ना, ये 10 किलो के हिसाब से हमने बनाया था। आपने इस दाल दाने में क्या करना है, दो चीज़ें बढ़ा देनी है। यानी जितनी हमने इस वीडियो में बताई थी ना आपको चीज़ें, वो दो चीज़ें आपने डबल कर देनी है या 3 गुना कर देनी है। यानी अगर 1 पाव बताई थी तो 3 पाव कर देनी है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज आपने डालने हैं दाल दाने में थोड़े ज़्यादा। अगर हमने इस दाल दाने में आधा किलो डाले थे तो आपने 1 किलो कर देने हैं। 10 किलो की रेशो में बता रहा हूँ। और दूसरी जो चीज़ हमने इस दाल दाने में बढ़ानी है वो है मसूर की दाल, जिसको हम पंजाबी में मसरों की दाल भी कहते हैं, जो रेड कलर की होती है। इसकी तादाद को भी हम डबल कर देंगे। ये दो काम हो गए। अब आपने तीसरी चीज़ ऐड क्या करनी है, सर्दियों के हवाले से सस्ती चीज़ आपको बताऊंगा, महंगी नहीं बताऊंगा। वैसे तो आप महंगी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं सस्ती चीज़ बताऊंगा ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। चुहारे मिलते हैं जो खुश्क चुहारे होते हैं, जो इंसान हम खाते हैं, वो वाले चुहारे। और एक चुहारे होते हैं थोड़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं, जिनमें कुछ हल्का फुल्का कीड़ा भी लगा होता है, वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। अगर चुहारे की कीमत हो ना 110-20 रुपये या 150 रुपये, खाने वाले जो इंसान के खाने वाले होते हैं, तो थोड़ा कीड़ा लगा हुआ होता है ना जिनको, जो थोड़े गले सड़े होते हैं, वो आपको आधी कीमत से भी सस्ते मिल जाते हैं। आप वो वाले चुहारे ले लें। कितने लेने हैं? 2 किलो चुहारे आपने लेने हैं। 10 किलो दाल दाने में आपने 2 किलो चुहारे डालने। इनकी जो गुठलियाँ होती हैं ना चुहारों की, ये आपने निकाल लेनी है।
और किसी भी डोरी डंडे में इनको दादर कर लेना है, यानी बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना इनका। इनको बारीक बारीक काट लेना, आपने काट लें, दादर कर लें, ग्राइंड कर लें, जिस तरह भी आपने करना है ना, छोटे छोटे पीस बन जाए इसके। तो 2 किलो छुहारे जो हैं आपने इस दालदाने के अंदर ऐड कर देने हैं। दूसरी जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो है नारियल का तेल जो होता है, जिसको हम कोकोनट ऑयल कहते हैं। जब आप अपने बर्ड्स को दाना देने लगे, फ़र्ज़ करें आपके बर्ड्स 1 किलो दाना खाते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, या 2 किलो दाना खाते हैं रोज़ाना का, तो आपने एक जो खाने वाला चम्मच होता है ना, जिसे हम चावल खाते हैं, जो टेबल स्पून कह लें, बल्कि राइस स्पून जो होता है जिससे हम चावल खाते हैं, 1 चम्मच आपने सिर्फ नारियल का ऑयल उसमें शामिल करना है, जो आप दाना रोज़ाना की बुनियाद पे ऑफ़र करते हैं अपने बर्ड्स को। यानी अगर आपने 10 या 12 किलो दाना बनाया हुआ है, छुहारे डाले हुए हैं, उसमें मसरों की दाल को आपने ऐड किया हुआ है ज़्यादा, आपने सूरजमुखी के बीज ज़्यादा ऐड किए हुए हैं, तो वो सारे में आपने नहीं डालना ऑयल। आपने सिर्फ जब आप देने लगे अपने बर्ड्स को, जितना भी आपके बर्ड्स खाते हैं, अगर 1 किलो का बॉल आप बनाते हैं ना, तो 1 किलो में एक आप जो राइस स्पून होता है जिससे हम चावल खाते हैं, वो आपने डाल के अच्छी तरह मिक्स करके अपने बर्ड्स को ऑफ़र कर देना। इससे आपके बर्ड्स की जो पर निकालने की जो जिनकी दुमें रुकी होती हैं ना, दुम रुक जाती है, सारी क्रीच मुकम्मल कर लेते हैं, दुम रुक जाती है, वो दुम भी निकलना शुरू हो जाएगी। इससे आपके बर्ड्स में जो पर निकलेंगे वो बहुत ही शाइनी निकलेंगे। इससे आपके जो बर्ड्स होंगे, जो मुर्गियां अंडों से रुकी होती हैं, जो अंडे नहीं दे रही होती, वो अंडे भी देंगी और स्ट्रॉन्ग अंडे देंगी, इम्यूनिटी पैदा होगी आपके बर्ड्स के अंदर। और सबसे बड़ी बात, सर्दी से मुकाबला करने की जो उनकी अंदर की बर्दाश्त है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये खुराक होती है सर्दी की जो हम अपने बर्ड्स को देते हैं। तो अगर आप देना चाहें तो आप भी दे सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो ये बातें की गई हैं ये समझ आई होंगी। तो जाते जाते एक आपसे बात करना चाहूँगा, वो ये है कि देखें, ये जो हम आपको इलाज बताते हैं, जो हम अपने बर्ड्स पे ट्रीट करते हैं, वही आपको बताते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है, तो ताकि आप नुकसान से बच सकें। और हमारा कोई मकसद नहीं होता, ना हमारा पैसे कमाने का मकसद होता है चैनल से, ना हमारा इन बर्ड्स को फ़रोख्त करने का मकसद होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए वीडियो पूरी देख लिया करें, और अगर आपको फ़ायदा हो तो इसको शेयर भी कर दिया करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुंच सके। तो नफ़ा और नुकसान देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, कोई इंसान किसी को नफ़ा नहीं दे सकता। ना मेरे बताने से कुछ होता है, ना आपके वीडियो पूरी देखने से कुछ होता है। बस ये होता है कि ये जो अच्छी बात होती है ना, जब आप इसको फैलाते हो ना, तो आपको भी सवाब मिलता है, हमें भी सवाब मिलता है। यही नीयत रखनी चाहिए, बाकी फ़ायदे अल्लाह ताला की ज़ात आपको और बहुत सारी साइडों से दे देती है। तो दोस्तों, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।